नाप के चले गए, उनका काम खत्म हो गया। अब रास्ता नहीं और ये स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि रास्ता नहीं है और जब तक रास्ता नहीं बन पाएगा तब तक चलना संभव नहीं है। तो हम लगे तो जो है साफ सफाई कुछ हो गया, नहीं तो झाड़ झंकार एकदम उगा था। तो पूरी तरीके से अव्यवस्था है, कोरम पूर्ति खाना पूर्ति जिसे कह सकते हैं वही चल रहा है। ये सरकार में बस यही है। हमारी फाइलों में जो गांव का मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है वाली बात है। आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, चारों तरफ गंदगी भरी पड़ी हुई है। और मैं आपसे बता ही रहा हूँ कि जिले के कोई ऐसे अधिकारी नहीं है जिनका दरवाजा मैंने ना खटखटाया हो। अच्छा। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या जनपद के तारुण विकास खंड क्षेत्र में है। हमारे पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, साफ अक्षरों में लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्यम परम धनम। ये बिल्डिंग लगभग 26 लाख रुपए की लागत से बनी हुई है, लेकिन आज ये धूल फाक रही है। ये धूल क्यों फाक रही है, एक छोटा सा मसला है। हमारे साथ बातचीत करेंगे, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता करण प्रताप सिंह हैं। क्या कुछ मामला है इन्हीं से जानेंगे और क्यों इतनी लागत से और सरकार की बहुआयामी योजना आज धरातल पर ढेर हो रही है। बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। क्या मामला है जो ये बिल्डिंग आज नहीं चल पा रही, ये जो ये अस्पताल है, ये जो केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, क्यों नहीं चल पा रहा? ना चलने का कारण ये है कि इसके पास यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। और रास्ते के लिए रास्ता तो है, उसमें कागज में रास्ता है, लेकिन वास्तव में बना नहीं है अभी तक। और हमने इसके लिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत किया, वहाँ उसके आधार पर लेखपाल आए, नाप के चले गए। और जब लेखपाल नाप रहे थे तो सचिव जी को फोन किए जो यहाँ गांव के हैं, ग्राम विकास अधिकारी, तो वो आ नहीं पाए किसी कारण से। बताए कि हम अभी आ नहीं पाएंगे। वो नाप के चले गए, उनका काम खत्म हो गया। अब रास्ता नहीं और ये स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि रास्ता नहीं है और जब तक रास्ता नहीं बन पाएगा तब तक चलना संभव नहीं है। तो फिर हमने SDM को दिया, उनके यहाँ जाके पत्र लिखा, तो वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके बाद हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग में मैं CMO साहब से मिला, CMO साहब के यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अधीक्षक से उसके पहले मिला कि इसको चलवाइए, उन्होंने भी कहा कि रास्ता आने जाने के लिए नहीं है, हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो कैसे जाएंगे। तो मुख्य समस्या जो इसकी है वो सड़क को लेकर है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि कोई भी भवन निर्माण होता है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी हो, एक निजी भी बनता है, तो लोग सबसे पहले रास्ता ही देखते हैं। कहीं भी कोई बिल्डिंग, जैसे आज 26 लाख रुपए लगभग लागत इसकी बताई जा रही है, बन गई बिल्डिंग बिना रास्ते के, पैमाइश के ही बिना ये नापी हुए ही बन गई थी क्या? नहीं, रास्ता था, इसकी भी पैमाइश हुई थी, रास्ते की भी पैमाइश हुई थी, लेकिन जिनके अधिकारी है सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। न केवल मान लीजिए बिल्डिंग बन गई, रास्ता नहीं है, कहीं ताला नहीं है, इसकी रेलिंग गिर गई है, यहाँ पर कोई पंखा नहीं है, कांच नहीं है, नल नहीं चल रहा है, नल में समरसेबल नहीं है, बिजली तार टूट के गिरा पड़ा हुआ है, चारों तरफ गंदगी है। ये तो हम लगे तो जो है साफ सफाई कुछ हो गया, नहीं तो झाड़ झंकार एकदम उगा था। तो पूरी तरीके से अव्यवस्था है, कोरम पूर्ति खाना पूर्ति जिसे कह सकते हैं वही चल रहा है। ये सरकार में बस यही है। मतलब धरातल पर अगर बातचीत करें, सरकार वहां से योजनाएं भेजती है, लेकिन इन लापरवाह अधिकारियों की वजह से ये फलीभूत नहीं हो पाता। हाँ, पूरी तरीके से अधिकारी बेलगाम हैं और इनके जो है बस मोटी मोटी हेडिंगें पेपर में आती हैं, न्यूज़ चैनलों पे इनकी लाइनें चलती हैं। वही अदम गोडवी की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि तुम्हारी फाइलों में जो गांव का मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है वाली बात है, और कोई बात नहीं है। और चारों तरफ से मुख्य बात इनकी है कि इनके जो कर्मचारी हैं तो चारों तरीके मतलब पूरी तरीके से लापरवाह हैं। उनको मतलब है हाँ कोरम पूर्ति हो गया, अस्पताल बन गया, यहाँ नियुक्ति भी हो गई है, वो वेतन भी ले रही हैं जो जिनकी नियुक्ति हो गई है, लेकिन बस वो वेतन ले रही हैं, चलने चलाने से कोई मतलब नहीं है। और आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, चारों तरफ गंदगी भरी पड़ी हुई है। और मैं आपसे बता ही रहा हूँ कि जिले के कोई ऐसे अधिकारी नहीं है जिनका दरवाजा मैंने ना खटखटाया हो। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस अस्पताल के जो कार्य क्षेत्र है, इससे अगर बनता है तो कितने लोग लाभान्वित होते हैं अगर ये सुचारू रूप से चले? अरे आयुष्मान आरोग्य मंदिर 5000 आबादी पे बन ही रहा है, और यहाँ आसपास में नजदीक में अस्पताल भी नहीं है। हमारे यहाँ की गर्भवती महिलाएं, नवजात बच्चे, इन लोगों को दूर जाना पड़ता है ये अस्पताल न चलने के कारण। जबकि यहाँ बताइए 26 लाख की बिल्डिंग बनके तैयार हुई है और यहाँ के लोकल लोगों के लिए बनी हुई है, लेकिन चारों तरफ से वही बात है कि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई प्रयास भी कर रहा है तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब
सरकार की यही हाल है, यही हाल इनके कर्मचारियों की है। अच्छा, आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग करना चाहेंगे कि यहाँ के लिए रास्ता बने, सुचारू रूप से अस्पताल चले, ताकि हम लोगों को और यहाँ के निवासियों को, स्थानीय निवासियों को सुविधा प्राप्त हो सके। और हम लोगों के लिए ये बना है तो उसका लाभ मिले हम लोगों को, या तो ना बना होता। इतना पैसा खर्च हुआ है, हम लोगों का ही पैसा तो है, हमारे लोगों का ही तो टैक्स का पैसा है। ये तो है नहीं कि सरकार कहीं अपने जेब से ला के दे रही है। तो यही है कि हम लोगों की मांग है, पूरे ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों की तरफ से मांग है कि अस्पताल चले और इसका लाभ हम लोग यहाँ के स्थानीय लोग ले सकें। मुख्य वजह सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही? हाँ, पूरी तरीके से लापरवाही है। अरे यहाँ पर चक्रोट है और क्या कहते हैं, नियुक्ति है, बिल्डिंग आप देख ही रहे हैं। तो चार लापरवाही अधिकारियों की है और किसकी लापरवाही का? लापरवाही सरकार की भी है। जब हम मुख्यमंत्री पोर्टल तक भेज रहे हैं, आपने पोर्टल बनाया क्यों अगर उस पर सुनवाई नहीं होनी है? तो आप नजरअंदाज कर दे रहे हैं, केवल नाम मात्र के लिए झूठी रिपोर्ट लगा। हाँ, झूठी रिपोर्ट पूरी तरीके से लगा रहे हैं लोग। कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, जमीनी स्तर पे आते ही नहीं है, वहीं से रिपोर्ट लगा देते हैं और ये लोग वही एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ रिपोर्ट लगाए हैं। कोई मतलब नहीं है 1076 का और जन सुनवाई पोर्टल का, आप समझ लीजिए जी। तो ये हालात उत्तर प्रदेश में है और उस अयोध्या में है जिस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है। और वो भी आज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख मुद्दा अयोध्या है। अयोध्या में जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी और उत्तर प्रदेश सरकार ये लगातार दावा करती है कि हमने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए तमाम योजनाएं की हैं, लेकिन उन योजनाओं की क्या हालत है वो आप धरातल पर देख सकते हैं। वही कविता जो अभी भाई साहब ने सुनाई अदम गोंडवी साहब की कि तुम्हारी फाइलों में गाँव के मौसम गुलाबी हैं, ये दावे झूठे हैं, वादे किताबी हैं। इधर जमहूरियत की ढोल पीटी जा रही है, पर्दे के पीछे बरबियत है, नवाबी है। तो नवाबी यहाँ उन अधिकारियों की है जो 1 मिनट के लिए अगर जरा सा भी उस पर सक्रिय हो जाए तो आज ये लगभग 5000 लोगों को यहाँ पर लाभान्वित कर सकता है। ये अस्पताल बन सकता है, तमाम जच्चा बच्चा जो जिनको दूर जाना पड़ता है वो यहाँ पर लाभान्वित हो सकते हैं और उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। लेकिन आज इस लापरवाही के चलते ये बंद पड़ा हुआ है, धूल फांक रहा है, सरकारी पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कह लीजिए हो रहा है। और सिर्फ एकमात्र वजह है रास्ते का ना होना। जो रास्ता है भी सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही से कि ये नप नहीं रहा है, अगर वो नापी हो जाती वो रास्ता बन जाता। और यहाँ से मुश्किल से 20 मीटर सड़क है, 20 मीटर रास्ते की वजह से ये आज धूल फांक रहा है। और तमाम लोग इसके लेके चिंतित हैं कि हमारे क्षेत्र में सब कुछ होते हुए भी आज हम लोग दूर दूर भटकना पड़ रहा है। तमाम हमारी माताएं, बहनें, बच्चे जो है वो दूर जाने के लिए मजबूर हैं। हमारा काम था आपको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराना। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।